नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाली सबसे ज़्यादा मशहूर भैंस की नस्ल के बारे में, और वह नस्ल है मुर्रा नस्ल। तो दोस्तों, मुर्रा नस्ल इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि यह पूरे देश में हर इलाके में हर राज्य में मिलता है, और हर राज्य में कुछ अन्य भैंस की नस्लें भी मिलती हैं। तो कई बार हमारे पशुपालक जो होते हैं वो गलती में, या फिर उनका मानना होता है कि इनके बीच में यदि क्रॉस करवा दिया जाए तो जो दूध की मात्रा है बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ जाएगा। इस वजह से वो कई बार क्रॉस भी करवा देते हैं, और जो उनकी संतान आती है वो मुर्रा के साथ काफ़ी सिमिलरिटी रखती है। तो इस वजह से अब हम यदि प्योर मुर्रा की नस्ल की पशु खरीदना चाहते हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए कि आखिर प्योर मुर्रा नस्ल किस प्रकार से दिखता है। और उन किसान भाइयों को जो अपने प्योर मुर्रा नस्ल को कई बार दूसरे नस्लों के साथ संकरण करवाते हैं, उनको मैं यह कहना चाहूँगा कि नो डाउट हेट्रोसिस की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत दूध बढ़ जाए, लेकिन यदि कोई एक ऐसा ग्राहक हो जिसको कि प्योर मुर्रा चाहिए, यदि आपके नस्ल में, आपके जानवर में कोई दूसरे नस्ल के कैरेक्टर आ रहे हैं तो वो आपको वह कीमत नहीं देगा, आपके जानवर की कीमत घट जाएगी। इस वजह से आप कोशिश करें कि आप अपने ब्रीड की, अपने पशुओं में प्योरिटी को मेंटेन रखें, उसे असली बनाकर रखने की कोशिश करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा उसकी कीमत मिले। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं मुर्रा नस्ल को किस प्रकार से पहचाना जाए। तो यहाँ पर हम लगभग 8-9 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन पॉइंट पे यदि आप ध्यान रखेंगे, उन बिंदुओं पे यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल 100% आप प्योर मुर्रा नस्ल को पहचान पाएंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वह है मुर्रा नस्ल की सींग, उसके जो हॉर्न। तो जो सींग होती है वो मुर्रा नस्ल के छोटे साइज की होती है और घुमावदार होती है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इनके सींग चपटे होते हैं, गोल घुमावदार होते हैं लेकिन गोल नहीं होते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि लोहे को पीट कर थोड़ा सा चपटा कर दिया जाता है, वैसे ही इनके सींग भी आपको चपटा मिलेगा। और सींग चपटा होंगे, छोटे होंगे और उनमें काफ़ी घुमाव होगा, वो स्पाइरल होंगे, टाइटली कर्ल्ड होंगे। तो यह एक उसकी खास पहचान है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कई बार मुर्रा नस्ल में और जाफराबादी नस्ल में क्रॉस हो जाता है, तो उसको किस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं। तो जाफराबादी नस्ल के साथ यदि क्रॉस वाले एनिमल होंगे तो उनके हॉर्न का साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हॉर्न अपने सींग से जिस जगह से निकलती है उस जगह से वो नीचे जाएगी, तब वो ऊपर जाएगी हॉर्न। जबकि प्योर मुर्रा नस्ल होगा तो वो अपने जानवर के सर पे से, जिस स्थान से, हेड पे से जिस स्थान से हॉर्न निकलता है वो लगभग 45 डिग्री पर निकलेगी। तो मैं इस फोटोग्राफ में भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि अपने जहाँ से हॉर्न निकल रहा है आप देख पाएंगे कि ये नीचे नहीं, बिल्कुल नीचे भी नहीं जा रहा है और ना ही बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है। ये बीचों बीच 45 डिग्री से हॉर्न निकलेगा और फिर ऊपर जाकर घुमावदार हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है कि हॉर्न छोटी होंगी, चपटी होंगी, घुमावदार होगी, टाइटली कर्ल्ड होगी, स्पाइरल होगी, और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखें कि यह लगभग 45 डिग्री पे निकलेगी अपने सर पे से। इसके अलावा एक और बहुत दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसका फोरहेड या हिंदी में ललाट बोलते हैं। ललाट जो फीमेल मुर्रा होंगी उनके जो ललाट होंगे वो छोटा होगा, उनका जो सर होगा वो छोटा होगा, साथ ही साथ चपटा होगा, उसमें किसी भी प्रकार का उभार या बल्जिंग आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब आप मेल की बात करते हैं तो मेल का जो हेड है वो आपको हैवी हो सकता है, तो वो भी मैं साथ में फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि इनका जो ललाट है वो कितना छोटा है। इसके बाद हम तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है मुर्रा भैंस की कलर। मुर्रा भैंस का जो कलर है वो जेट ब्लैक होगा, बिल्कुल काला होगा, और इसमें किसी भी प्रकार का व्हाइट स्पॉट आपको नहीं मिलेगा। यही आप दूसरी तरफ बात करें नीली रावी के साथ यदि क्रॉस होगा तो आपको कहीं ना कहीं व्हाइट स्पॉट मिल जाएगा। इसके सर पर, इसके पैर में, नीचे के साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको व्हाइट स्पॉट मिल सकता है। लेकिन आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कई बार जानवर यूरिनेट करते हैं, पेशाब करने के बाद उसी जगह पर बैठ जाते हैं, तो इस यूरिन की वजह से उनके शरीर में पीछे के साइड में थोड़ा व्हाइट धब्बा दाग दिख सकता है आपको।
आपको, लेकिन आप इसको आसानी से रूल आउट कर सकते हैं कि ये यूरिन से बना हुआ वाइट धब्बा है। जो मुर्रा भैंस होंगे वो बिल्कुल जेट ब्लैक होगा और साथ ही साथ उसके स्किन के ऊपर ब्लैक का एक चमक सा होगा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि सर पर किसी भी प्रकार का वाइट बाल तो नहीं है, वाइट धब्बा के अलावा किसी भी प्रकार का बाल भी नहीं होना चाहिए। कई बार सर के बीच में इस जगह पर जो काफ होंगे आप देखेंगे छोटा सा वाइट धब्बा या वाइट बाल होंगे। कई बार जो पशुपालक होते हैं उन बालों को निकाल देते हैं, खींच कर तोड़ देते हैं ताकि यह बाल दिखे ना। तो आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई उसके सर पर बीच में कहीं कोई वाइट बाल तो नहीं है, क्योंकि नीली रावी का यदि इनहेरिटेंस होगा, नीली रावी के साथ यदि कभी भी ब्रीड की होंगी उनके एंसेस्टर, तो यह वाइट स्पॉट या वाइट बाल उनके शरीर पर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा यदि आप ध्यान से उसको देखेंगे। तो ये वाइट मार्किंग वैसे तो कहीं नहीं दिखता है, लेकिन यदि पूंछ की बात की जाए तो पूंछ का जो स्विच होता है, लास्ट पूंछ का लास्ट वाला जो हिस्सा होता है 2 से 6 इंच तक, जितना कम हो उतना अच्छा है। वो वाला हिस्सा, स्विच का हिस्सा आपको वाइट नजर आएगा, वो वाइट होना चाहिए और वह भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से 6 इंच के आसपास, जितना कम हो 2 के आसपास हो तो इतना ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा वाइट मार्किंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, पैर, उसके खुर, उसके माथा, इन सभी हिस्सों को बड़े ध्यान से देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई वाइट मार्किंग तो नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जब आप मुर्रा के जो फीमेल होती हैं उसको आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से बहुत चौड़ा नजर आएगा, बहुत हैवी नजर आएगा, और आगे जो है आगे की तरफ वो धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा। यानी कि पूरा शरीर जो है आप यदि पीछे से देखेंगे तो वी शेप का दिखेगा, ट्रायंगुलर दिखेगा, बिल्कुल ट्रायंगुलर सा दिखेगा, पीछे से चौड़ा, आगे से पतला। बॉडी जो होगी वो काफ़ी लंबी होगी। तो यह इनके कुछ एक कैरेक्टर होते हैं। तो मैंने अभी तक 4 कैरेक्टर के बारे में बात किया। 5वां कैरेक्टर इसकी गर्दन। इसकी गर्दन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि गर्दन देखेंगे, जो फीमेल होते हैं उनकी गर्दन लंबी होती है और पतली होती है, जबकि जो मेल होंगे उनके जो गर्दन है वो थिक और मैसिव होते हैं। इसके अलावा गर्दन के बाद यदि हम टेल की बात करें तो जो पूंछ होते हैं वो मुर्रा के लंबे होते हैं। आपके जो पूंछ लंबे होंगे ये हॉक के नीचे जाएंगे, इवन अप टू फेटलॉक जॉइंट तक पहुंचते हैं। और ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कि पूंछ का जो अंतिम हिस्सा होता है, स्विच होता है, वो 2 से 6 इंच तक आपको सफेद हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अडर की। तो अडर मुर्रा जो भैंस होते हैं उनके अडर बड़े वॉल्यूमिनस होते हैं। इनकी अडर का जो उभार है वह हाइंड पिछला टांग होता है, हैंड लेग से नेवल फ्लैप तक जाता है। तो इतने बड़े साइज के होते हैं, बड़े सिमेट्रिकल होते हैं, एक तरफ झुका हुआ या आड़ा तिरछा आपको नहीं दिखेगा, बड़े सिमेट्रिकल से सुडौल से आपको अडर, वॉल्यूमिनस अडर नजर आएंगे। इसके अलावा हम यदि टिट की बात करें, उनकी थन की बात करें तो 4 थन होंगे, चारों सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, बड़े साइज के होंगे, आप मुट्ठी में लेंगे फिर भी नीचे थन का हिस्सा आपको खाली इतना बड़ा होगा कि कुछ हिस्सा नीचे रह जाएगा। और साथ ही साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मुर्रा भैंस में अमूमन कई बार जो पिछला जो थन होता है, पिछला जो टिट होता है वो थोड़ा लंबा आपको मिल सकता है। ये ऐसा अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा जो मिल्क वेन की बात करें, यानी कि जो अडर होते हैं, अडर के बाद अडर से आप आगे जाइएगा, यानी कि उसके सर की तरफ आप जाइएगा, अडर के पास जानवर में आगे की तरफ जाइएगा तो आपको प्रोमिनेंट वेन्स नजर आएंगे, उभरे हुए, है ना, मोटे मोटे उभरे हुए आपको वेन्स नजर आएंगे। उसे मिल्क वेन कहा जाता है और ये मिल्क वेन जो है मुर्रा में काफ़ी प्रोमिनेंट नजर आता है। तो दोस्तों हमने यहाँ 9 ऐसे कैरेक्टर आपके साथ डिस्कस किए। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप असली मुर्रा बफेलो पहचान पाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार के आपसे गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।